एक नौजवान समुद्र के किनारे सैर करने गया। वहां उसे बहुत सुंदर, बहुत ठंडी और बहुत ही ताजगी भरी हवा मिली। वह एक लड़की से प्रेम करता था जो किसी दूर अस्पताल में बीमार पड़ी थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर, इतनी ठंडी, इतनी ताजगी भरी हवा, क्यों ना मैं अपनी प्रेमिका को भेज दूं। उसने उन हवाओं को एक कीमती संदूक में बंद किया और पार्सल के जरिए अपनी प्रेमिका को भेज दिया। साथ ही एक प्यारा सा पत्र लिखा, बहुत ठंडी, बहुत खुशबूदार, बहुत ताजी हवा तुम्हें भेज रहा हूं, तुम बहुत खुश हो जाओगी। संदूक मिला, चिट्ठी मिली, पर हवा नहीं मिली। संदूक खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। लड़की बहुत हैरान हुई। उसके प्रेमी ने इतनी मोहब्बत से इतने कीमती संदूक में हवा भेजी थी। चिट्ठी मिल गई, कीमती संदूक भी मिल गया, पर हवा नहीं थी। समुद्र की हवाओं को संदूक में भरकर नहीं भेजा जा सकता। चांदनी को भी बक्सों में बंद करके नहीं भेजा जा सकता। प्रेम को भी डिब्बों में बंद करके नहीं भेजा जा सकता। लेकिन परमात्मा को हम हजारों सालों से संदूकों में भरकर एक दूसरे को भेजते आ रहे हैं। संदूक मिल जाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सजे हुए संदूक। साथ में चिट्ठियां भी मिल जाती हैं, गीता की, कुरान की, बाइबल की। लेकिन जब संदूक खोला जाता है तो सत्य नहीं मिलता। जो ताजी हवा उन लोगों ने अनुभव की थी, जिन्होंने प्रेम में वे चिट्ठियां लिखीं, वह हमारे तक नहीं पहुंच पाती। समुद्र की ताजी हवा को जानना है तो समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति उन हवाओं को तुम्हारे तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें खुद ही समुद्र तक की यात्रा करनी होगी। इसी तरह सत्य की ताजी हवा भी कोई और तुम्हारे तक नहीं पहुंचा सकता। सत्य तक की यात्रा भी हमें स्वयं ही करनी पड़ती है। इस पहले बिंदु को याद रखना बहुत जरूरी है। जब यह समझ में आ जाए तो सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। परंपराओं के माध्यम से भेजी गई खबरें बस मुस्कुराने लायक रह जाती हैं। हमारे YouTube चैनल राजनीशपुरम को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।